चलो चलो डी चौक चलो। क्या इस्लामाबाद में फिर एक दफा तसादुम होने जा रहा है? एक तैनाती सब पर भारी। अस्सलाम वालेकुम। आज के वीलॉग के साथ मैं अबूजर शरीफ आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत हूँ। आज दो तीन चीज़ों पर बात करनी है। एक बात करेंगे इमरान खान के आज के ऐलान की कि उन्होंने आवाम को और अपने हिमायतियों को, अपने कारकुनान को पैगाम दे दिया है कि वो तैयार रहें एहतजाज के लिए। उन्होंने कहा है कि हफ्ते को वो एहतजाज के लिए निकलेंगे। उन्होंने कहा है कि फिर भी वो कॉल देंगे, यानी इसमें भी थोड़ी सी कंफ्यूजन बाकी है। एक तरफ तो उन्होंने हफ्ते की बात कर दी है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा है कि उनकी कॉल का इंतज़ार किया जाए। साथ ही इसके साथ हमने आपको कल बताया था कि वफाकी हुकूमत ने किसी भी किस्म के एहतजाज से निपटने के लिए मुख्तलिफ सूबों से फोर्सेस तलब कर लिए है, FC के एहलकार तलब कर लिए गए हैं, मुख्तलिफ सूबों से पुलिस बुला ली गई है, अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। हज़ारों की तादाद में पुलिस जो फोर्स है, सिक्योरिटी फोर्स है, उसको इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया है। रेड जोन का एरिया सील कर दिया गया है, अहम सड़कें बंद कर दी गई हैं, डी चौक का एरिया मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। यानी किसी भी मुमकिन एहतजाज से निपटने के लिए वफाकी हुकूमत ने भी तैयारी कर ली है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है, आज इमरान खान ने खिताब किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब वो एहतजाज के लिए निकलेंगे और हफ्ते की उन्होंने कॉल दे दी है। अब देखना है कि, और सवाल ये उठ रहा है कि क्या एक दफ़ा फिर 2014 की तरह इमरान खान डी चौक में मेला लगाने में कामयाब होंगे? क्या एक दफ़ा फिर डी चौक तब्दीली का आगाज़ करने में कामयाब होगा? क्या वो महवर बनेगा इस सारी सूरत हाल का, इस तब्दीली का? क्या इमरान खान के पास इस दफ़ा 2014 की तरह सपोर्ट मौजूद है? क्या मुक़्तदिर हल्के जो 2014 में इमरान खान को सपोर्ट कर रहे थे, क्या वो इस दफ़ा भी सपोर्ट कर रहे हैं, बावजूद कि इमरान खान साहब मुसलसल इदारों पर हमले कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, उनको निशाने पे रखा हुआ है, उनको मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई कह के पुकार रहे हैं? क्या उनको इस किस्म की कोई सपोर्ट हासिल होगी? इस सब पे बात करनी है हमें। लेकिन इस सूरत हाल में जो देखें, एक और जो चीज़ उभर के आ रही है सामने, वो है तसादुम का पहलू। कि जहाँ इमरान खान कह रहे हैं कि वो इस्लामाबाद आएंगे, वहीं राना सनाउल्लाह साहब ने भी कह दिया है कि इस्लामाबाद जिसको आना आए दम दुरूद करके वापस भेजेंगे। यानी उन्होंने भी कह दिया है कि आसानी से किसी को इस्लामाबाद आने नहीं दिया जाएगा। लग रहा है कि एक दफ़ा फिर वफाक और पंजाब तसादुम की तरफ बढ़ रहे हैं। साथ ही पंजाब में तब्दीली की कोशिशों में भी तेज़ी आ रही है। पहले ये खबरें आ रही थी कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब ने मिल के जो दरून खाना है, सारे मामला तय करने शुरू कर दिए हैं और अक्टूबर के पहले हफ्ते में पंजाब में शायद तब्दीली का आगाज़ शुरू हो जाए और परवेज़ इलाही की हुकूमत को गिराने के लिए आगाज़ हो उस अक्टूबर के पहले हफ्ते में। लेकिन बाद में फिर ये खबरें भी आ रही हैं कि इमरान खान अगर पहले एहतजाज का ऐलान कर देते हैं, जैसे आज उन्होंने कर दिया, तो ये जो कोशिशें और ये जो अटैम्प्ट करनी है पंजाब में तब्दीली की, तो वो अक्टूबर से पहले भी हो सकती है। तो हो सकता है आने वाला हफ्ता या अगला हफ्ता हम देखें कि बहुत समय सियासी हलचल देखिए पंजाब में, वफाक में। इसमें सवाल ये भी है क्या इस्लामाबाद में इक़्तिदार की जो कुर्सी है वो खोने के बाद जिस तरह इमरान खान ख़तरनाक हुए और उन्होंने सड़कों पर एक माहौल बना रखा है, क्या पंजाब की हुकूमत जाने के बाद अगर चली जाती है उनकी और ये हुकूमत PDM जो है वो उनको पंजाब से एक दफ़ा फिर बेदखल करने में कामयाब हो जाती है, तो क्या इमरान खान फिर एक भरपूर तरीके से उठ के आएंगे सामने? दूसरा सवाल ये भी है, क्या इमरान खान को ये कॉन्फिडेंस कहाँ से मिल रहा है? और दूसरा, क्या PDM वाले वाकई पंजाब की हुकूमत गिरा भी पाएंगे या नहीं गिरा पाएंगे? इस वक्त एक कन्फ्यूजन पूरी मची हुई है सूरत हाल में। अब देखना ये है कि क्योंकि पंजाब में अगर PDM की हुकूमत नहीं होती तो पंजाब से आने वाले काफिलों को जहाँ मोमेंटम बनेगा वो वफाक तक आने में तो कामयाब वो हो जाएंगे। इस्लामाबाद में असल तसादुम होगा। अगर पंजाब में PDM अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाती है तो जैसे कि हमने पहले देखा था 25 मई को कि वहाँ पे फिर PTI के कारकुनान को रोका गया था, इस्लामाबाद नहीं आने दिया गया था, पूरा एक तरह से सील कर दिया गया था पंजाब को, KP की बॉर्डर को। तो क्या वो सूरत हाल बनेगी या इस दफ़ा इमरान खान कुछ अलग स्ट्रेटेजी के साथ इस्लामाबाद आएंगे और धरना देने में कामयाब हो जाएंगे और इलेक्शन की क्या तारीख वो लेकर वापस जाएंगे? इस तमाम सूरत हाल की जो बेयकीनी सी एक वो सूरत हाल है वो अगले हफ्ते से उम्मीद है कि वाज़ेह होना शुरू हो जाएगी। इमरान खान क्या करते हैं, वफाक का इसमें क्या होता है, क्या वफाक और पंजाब और KP किसी तसादुम की तरफ बढ़ रहे हैं? अगर ऐसा होता है तो यकीनन मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। इस वक्त जब मुल्क एक सैलाब में डूबा हुआ है, महंगाई के मसाइल हैं, मईशत सही से नहीं चल रही, तो ये सारी चीज़ें भी अगर केओस होता है तो कहीं ऐसा ना हो कि इस तसादुम में जमहूरियत का नुकसान हो और कोई और आ जाए। दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि तैनाती का जो शोर मचा हुआ है पिछले कुछ हफ्ते से पाकिस्तान में, जो सियासी गुफ्तगू है, सियासत या माहौल है, उसका महवर एक तैनाती, जिसे एक हमारे सीनियर
मज़हर अब्बास साहब ने उन्होंने कॉलम लिखा है जिस पर उन्होंने कहा एक ताइनाती सब पर भारी। एक जरदारी पहले सब पर भारी तो होते थे, लेकिन अब एक ताइनाती सब पर भारी वाली बात हो गई है, क्योंकि ये ताइनाती होगी नवंबर में, लेकिन उससे पहले इसका शोर होगा मचा हुआ है। इस पर इतनी बातें हो रही हैं, जितने मुंह कह लें उतनी बातें। कोई अपनी बात कर रहा है, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि नया आर्मी चीफ नहीं लगना चाहिए और ये जरदारी और नवाज शरीफ का मेरिट नहीं है। साथ साथ वो एक्सटेंशन देने की भी बातें कर रहे हैं मौजूदा आर्मी चीफ को। दूसरी जानिब जो हुकूमत है वो तज़ब्बुब के शिकार दिखाई दे रही है। समझ नहीं आ रहा लगता है कि उनको क्या करना है, एक्सटेंशन देनी है, नया चीफ तैनात करना है। शहबाज शरीफ अपने भाई से मिल के आए, वहाँ पे तो बात हुई कि इलेक्शन अगले साल ही होंगे और नया चीफ भी लगाने पे बात हुई या तैनाती के हवाले से जो खबरें बाहर नहीं आई। लेकिन लग यही रहा है कि हुकूमत परेशान है। सूरत हाल में जरदारी साहब, जैसे हमने पहले कहा, पीपल्स पार्टी बिल्कुल खामोश बैठी हुई है, कोई बात नहीं करी। आज भी कायरा साहब ने एक मामले में कहा कि उनसे इस मामले पे कोई गुफ्तगू नहीं की गई। आपको याद दिलाते चले, पिछले दिनों हुकूमती एक रुकन ने कहा था कि इस तमाम मामले पे तैनाती हो, एक्सटेंशन हो, सियासी जो उनके हिमायती हैं, इत्तेहादी हैं, उन सबसे पहले इदारे के लोगों से बात की जाएगी जिसका ये मेन मसला है। तो ऐसे में अब देखना है कि क्या इत्तेहादी हुकूमत इस मामले पे साथ खड़ी होगी, क्या जो से कह रहे हैं देख तकरीरी सब पे भारी वो पड़ेगी, क्या इमरान खान इस्लामाबाद आने में कामयाब होंगे, क्या राना सनाउल्लाह साहब उनको अगर वो आते हैं तो इस्लामाबाद में डी चौक तक पहुंचने से रोकने में कामयाब होंगे। इस तमाम एक खिचड़ी पकी हुई है सियासत में इस वक्त पाकिस्तान के। मगर जो हकीकी मसाइल हैं हमेशा की तरह उस पर किसी की नज़र नहीं है, उसकी किसी को फिक्र नहीं है। सियासतदान जो हैं, जो हुकूमती हैं, वो नैब ऑर्डिनेंस कर करके उसमें तब्दीली कर करके अपने केसेस माफ़ करा रहे हैं, अपनी जान छुड़ा रहे हैं। 50 करोड़ तक की जो करप्शन है उसको नैब नहीं पूछ सकता, यानी उससे पहले आप जो करना करते फिर आप जो है मुख्तलिफ जो टैक्सेस हैं वो आवाम पे तो लगा रही है हुकूमत, अपनी जान छुड़ा रही है। तो ऐसे में बड़ा केओस मचा हुआ है और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान सिर्फ हो रहा है वो है पाकिस्तानी अवाम का, जिनके बारे में कोई नहीं सोच रहा। मुल्क सैलाब में है, उसके हवाले से भी हमें कोई ठोस हिकमत अमली नज़र नहीं आती। होना तो यही चाहिए था कि इस वक्त हुकूमत हो या अपोजिशन, दोनों को सैलाब ज़दगान की मदद में, उनकी बहाली में जुट जाना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तानी सियासत का हाल हमें भी पता है, आपको भी पता है, पिछले 75 सालों से यही होता आ रहा है। देखें अब क्या होता है। आज तक के लिए इतना ही। आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।